सुरतिया ध्याय रही गुरु रूप ही ये धर प्यार। सुरतिया ध्याय रही गुरु रूप ही ये धर प्यार। सुरतिया ध्याय रही सद्य सुनत हर खत नित्य घट में। सद्य सुनत हर खत नित्य घट में। परिखत में हर अपार। परिखत में हर अपार। देखो परिखत में हर अपार। सुरतिया ध्याय रही गुरु रूप ही ये धर प्यार। सुरतिया ध्याय रही मगन होए नित्य गुरु गुण गावत। मगन होए नित्य गुरु गुण गावत। हिय से करत पुकार। हिय से करत पुकार। सुरतिया ध्याय रही गुरु रूप ही ये धर प्यार। सुरतिया ध्याय रही वाह वाह मेरे गुरु दयाला। वाह वाह मेरे गुरु दयाला। वाह वाह मेरे पिता दयाल। वाह वाह मेरे पिता दयाल। सुरतिया ध्याय रही गुरु रूप ही ये धर प्यार। सुरतिया ध्याय रही वाह वाह मेरे प्यारे राधा स्वामी। वाह वाह मेरे प्यारे राधा स्वामी। वाह वाह मेरे प्यारे राधा स्वामी। वाह वाह मेरे सत्य करतार। वाह वाह मेरे सत्य करतार। सुरतिया ध्याय रही गुरु रूप ही ये धर प्यार। सुरतिया ध्याय रही जस जस मेहर करी मेरे ऊपर। जस जस मेहर करी मेरे ऊपर। जस जस मेहर करी मेरे ऊपर। कस कस गाऊं तुम गुण सार। कस कस गाऊं तुम गुण सार। सुरतिया ध्याय रही गुरु रूप ही ये धर प्यार। सुरतिया ध्याय रही कहते कहते मुस कहते न आवे। कहते कहते मुस कहते न आवे। कहते कहते मुस कहते न आवे। नित्य नित्य रहूं मैं शुक्र गुजार। नित्य नित्य रहूं मैं शुक्र गुजार। देखो नित्य नित्य रहूं मैं शुक्र गुजार। सुरतिया ध्याय रही गुरु रूप ही ये धर प्यार। सुरतिया ध्याय रही लिपट रहूं चरणन में हित से। लिपट रहूं चरणन में हित से। लिपट रहूं चरणन में हित से। कभी न छोड़ूं अमृत धार। कभी न छोड़ूं अमृत धार। सुरतिया ध्याय रही गुरु रूप ही ये धर प्यार। सुरतिया ध्याय रही चित रहे चरणन लौलीना। चित रहे चरणन लौलीना। चित रहे चरणन लौलीना। काल कर्म बैठे सब हार। काल कर्म बैठे सब हार। सुरतिया ध्याय रही गुरु रूप ही ये धर प्यार। सुरतिया ध्याय रही मैं अति दीनहीन और निर्बल। मैं
अति दीनहीन और निर्बल जियत रहूं राधा स्वामी आधार जियत रहूं राधा स्वामी आधार सुर किया ध्याय रही गुरु रूप ही धर प्यार सुर किया ध्याय रही खेल करूं नित्य उनके संग खेल करूं नित्य उनके संग राधा स्वामी बल ले रहो होशियार राधा स्वामी बल ले रहो होशियार प्यारे राधा स्वामी बल ले रहो होशियार सुर किया ध्याय रही गुरु रूप ही धर प्यार सुर किया ध्याय रही मैं बालक बालक उन शरण अधारा मैं बालक उन शरण अधारा राधा स्वामी किया मेरा निज उपकार राधा स्वामी किया मेरा निज उपकार पिता राधा स्वामी किया मेरा निज उपकार सुर किया ध्याय रही गुरु रूप ही धर प्यार सुर किया ध्याय रही मैं अति दीनहीन और निर्बल मैं अति दीनहीन और निर्बल जियत रहूं राधा स्वामी आधार जियत रहूं राधा स्वामी आधार सुर किया ध्याय रही गुरु रूप ही धर प्यार सुर किया ध्याय रही खेल करूं नित्य उनके संग करूं नित्य उनके संग राधा स्वामी बल ले रहो होशियार राधा स्वामी बल ले रहो होशियार सुर किया ध्याय रही गुरु रूप ही धर प्यार सुर किया ध्याय रही मैं बालक उन शरण अधारा मैं बालक उन शरण अधारा मैं बालक उन शरण अधारा राधा स्वामी किया मेरा निज उपकार राधा स्वामी किया मेरा निज उपकार पिता राधा राधा स्वामी किया मेरा निज उपकार सुर किया ध्याय रही गुरु रूप ही धर प्यार सुर किया ध्याय रही आप ही खींच लिया सत्य संग में आप ही खींच लिया सत्य संग में आप ही खींच लिया सत्य संग में आप दिखाया निज दीदार आप दिखाया निज दीदार सुर किया ध्याय रही गुरु रूप ही धर प्यार सुर किया ध्याय रही राधा स्वामी महिमा कहत न आवे राधा स्वामी महिमा कहत न आवे राधा स्वामी स्वामी महिमा कहत न आवे राधा स्वामी राधा स्वामी कहूँ हर बार राधा स्वामी राधा स्वामी कहूँ हर बार देखो राधा स्वामी राधा स्वामी कहूँ हर बार सुर किया ध्याय रही गुरु रूप ही धर प्यार सुर किया ध्याय रही चरण अमीर से पियत रहूं नित्य चरण अमीर से पियत रहूं नित्य चरण अमीर से पियत रहूं नित्य राधा स्वामी प्रेम रहूं सरसार राधा स्वामी प्रेम रहूं सरसार प्यारे राधा स्वामी प्रेम रहूं सरसार सुर किया ध्याय रही गुरु रूप ही धर
सूरतिया उमंग भरी होली खेलत आज नई। सूरतिया उमंग भरी होली खेलत आज नई। जग का मैला रंग निकारत, जग का मैला रंग निकारत, निर्मल धार बही, निर्मल धार बही, देखो निर्मल धार बही। सूरतिया उमंग भरी होली खेलत आज नई। सूरतिया उमंग भरी दिए में निस दिन प्रीत बसावत, दिए में निस दिन प्रीत बसावत। जग का मोह बिसार गई, जग का मोह बिसार गई। देखो जग का मोह बिसार गई। सूरतिया उमंग भरी होली खेलत आज नई। सूरतिया उमंग भरी प्रेम रंग रंग ले खेलत गुरु से, प्रेम रंग ले खेलत गुरु से। अचरज होली आज सही, अचरज होली आज सही। भला अचरज होली आज सही। सूरतिया उमंग भरी होली खेलत आज नई। सूरतिया उमंग भरी सूरत रंगीली ली चढ़त अधर में, सूरत रंगीली चढ़त अधर में। गगना और गई, गगना और गई। देखो गगना और गई। सूरतिया उमंग भरी होली खेलत आज नई। सूरतिया उमंग भरी गुरु स्वरूप रूप का दर्शन करके, गुरु स्वरूप का दर्शन करके। उमंग उमंग अब चरण पाई, उमंग उमंग अब चरण पाई। देखो उमंग उमंग अब चरण पाई। सूरतिया उमंग भरी होली खेलत आज नई। सूरतिया उमंग भरी राधा स्वामी दया निरख कर, राधा स्वामी दया निरख कर, राधा स्वामी दया निरख कर। हिये में मगन भई, हिये में मगन भई, भला हिये में मगन भई। सूरतिया उमंग भरी होली खेलत आज नई। सूरतिया उमंग भरी बच्चन महाराज साहब, बच्चन नंबर 94। आमतौर पर संत मत प्रकट किए जाने की ख्वाहिश, बाजे सत्संगियों की ख्वाहिश होती है कि आमतौर पर संत मत प्रकट किया जावे और कोई पैम्फलेट, छोटी पुस्तक छप जावे, मगर अभी मौज नहीं है। संसारी लोगों को कदर नहीं है। पढ़ेंगे और बहुत हुआ तो कहेंगे वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी बहुत अनूठी है, और चुप करके पुस्तक ताक पर धर देंगे। कहने का मुद्दा यह है कि संत मत अधिकारी प्रति है, अनअधिकारी प्रति नहीं है। जैसे अगले ज़माने में ओंकार का मंत्र सिर्फ अधिकारियों को बतलाते थे, अनअधिकारियों को नहीं सुनाते थे। इसी तरह आमतौर पर संत मत प्रकट करने के लिए अभी जीवों का अधिकार नहीं है। वैसे तो बचनबानी स्वामी जी महाराज और हुजूर महाराज के मौजूद हैं,
और भी वक्त मुनासिब पर होंगे, मगर लोग नाचने लगेंगे। जितनी उनकी साइंस यानी इल्म की थ्योरी ख्यालात हैं, सब रेड़ हो जावेंगी। विलायत के लोग संत मत के अभी लायक नहीं हैं। इनकी बैरूनी ताकत बड़ी तेज होती है, खास करके क्रोध अंग उनमें विशेष होता है और रग रग उनके भरम से भरे हुए हैं। यह जब सत्संग में आवेंगे तब बड़ी बड़ी सूरतें पैदा करेंगे और बड़े नखरे मचावेंगे, यानी मन उनका बड़ा चक्कर लावेगा। वाणी में बाज ऐसे लफ्ज हैं कि लोग समझते हैं कि हंसी की है, मगर एक एक अक्षर में गूढ़ मतलब है। मसलन, गुरु का मैं दामन पकड़ा, छोड़ू नहीं अब तो जकड़ा। इस शब्द में जो कहा है, अब कटा क्रोध का लकड़ा और मरा लोभ का बकरा, मैं मारा मन का मकड़ा। इसका अर्थ ये है कि जैसे लकड़ा खुश्क होता है वैसे क्रोध भी खुश्क होता है। तो क्रोध को जीतना गोया खुश्क लकड़ी को काटना है। लोभ से ये मतलब है कि दुनिया के सामान में तवज्जो करना। जैसे बकरा पत्ते को खाता है, कहीं इधर झक मारा कहीं उधर झक मारा, वैसे ही संसार के जीव भी दुनिया के पदार्थों के पीछे मर रहे हैं और झुर रहे हैं। तो पत्तों को न खाना यानी दुनिया के सामान के पीछे न पड़ना, लोभ का बकरा मारना है। और मन का मकड़ा, जैसे मकड़ा जाल बिछाता है वैसे ही मन भी जाल बिछाता है। इसको मोड़ना ये मन का मकड़ा मारना है। प्रेम वाणी के लफ्ज मुश्किल नहीं है, मगर उनमें भी गुप्त भेद है। विद्या बुद्धि वाले अनुभवी बातों को क्या समझ सकते हैं, और यहाँ बुद्धि चतुराई का काम नहीं है, यहाँ तो प्रेम का खेल है। बुद्धि बल से वह करते टोल, कभी न पावे डावा डोल। यह मार्ग है प्रेम भक्ति का, चलना चलना सुर शब्द का। वचन 95 सार वचन वार्तिक के वचन नंबर 250 की शरह। सार वचन वार्तिक के 250 वचन में लिखा है कि जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीक भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुदा, तो जो उसको चाहा है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिलें तो उनसे वैसी प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे। जानना चाहिए कि पूरा काम बनने से मतलब ये है कि जिसकी सूरत ने मुख्य अंग में अंतर में रसाई की है। और फिर उसी वचन में कहा है कि पिछलों का अकीदा यानी मानता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है न उनका सत्संग किया, और जो सद्गुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सद्गुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने वक्त से प्रीत करे और सद्गुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवा दे। इस वचन में दो हिस्से कुछ आपस में ज़िद्दैन मालूम होते हैं और लोग इस पर हुज्जत करते हैं और कहते हैं कि ये वचन सिर्फ उनके लिए है जिनको सद्गुरु का दर्शन नहीं हुआ, और हमको जो सद्गुरु का दर्शन सत्संग और सेवा मिली फिर दूसरे गुरु करने की क्या ज़रूरत है। मगर यह उनकी गलती है। इस वचन में जिनको सद्गुरु मिले और काम पूरा नहीं बना और जिनको सद्गुरु नहीं मिले, दोनों के वास्ते हिदायत है। पिछलों का अकीदा बांधना बेफायदा है, ये उनको हिदायत है जिनको सद्गुरु नहीं मिले। और ये मजमून बीच में बतौर एक दूसरे जिक्र के आया है।
मगर उस मजमून से जो निस्बत उनके है कि जिनको सद्गुरु मिले और काम पूरा नहीं हुआ, गैर मुताल्लिक नहीं है। असल में दोनों एक दूसरे से बड़ा ताल्लुक़ रखते हैं। अगर इस वचन में इस तरह की इबारत की ज़ाहिरी नामुवाफ़क़त न होती तो निर्णय की ज़रूरत न थी। गरज यह है कि जिसको सद्गुरु मिले और काम पूरा नहीं हुआ और जिसको सद्गुरु नहीं मिले, दोनों के वास्ते वक्त के सद्गुरु के करने की ज़रूरत है। मालूम हो कि ये वचन लाला सुदर्शन सिंह के सवाल का जवाब है। उन्होंने स्वामी जी महाराज से खत में दरियाफ्त किया था। स्वामी जी महाराज ने हुजूर महाराज को जवाब लिखने के लिए कहा और जो हुजूर महाराज ने लिखा था वो स्वामी जी महाराज ने सुना और कहा, ठीक है, सुदर्शन सिंह को भेज दो। जब स्वामी जी महाराज ने चोला छोड़ा तब लोग हुजूर महाराज को मत्था टेकने लगे और गुरु भाव में बरतने लगे, लेकिन हुजूर महाराज मंजूर नहीं करते थे। तब लाला सुदर्शन सिंह साहब ने कहा कि आपका ही लिखा हुआ खत मेरे पास रखा है, उसमें तो ऐसा लिखा है कि जिसका काम पूरा नहीं हुआ उसके लिए सद्गुरु वक्त की ज़रूरत है, और वह खत ले आए। वो ये वचन है और उसी वचन में साफ साफ कह दिया है कि जब सद्गुरु गुप्त होते हैं तब उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आसमाते हैं, यानी अपने निज अंश में आसमाते हैं और किसी दूसरे में नहीं समाते। मगर लोग इस वचन को नहीं पढ़ते हैं और न पढ़ना चाहते हैं। हट बस होके यानी अपमान का ख्याल करके नहीं मानते हैं। दूसरे जन्म में झक मार के मानना पड़ेगा। सवाल, कोई कहते हैं जब सद्गुरु गुप्त होते हैं तब उनकी सूरत सत्यलोक में जाती है, फिर वह दूसरी देह में जिसमें कि आगे ही रूह है कैसे आसमाती है? जवाब, जैसे समुद्र में से लहर के पीछे लहर चली आती है। कराची में तो सबने देखा था, समुद्र में बराबर एक के पीछे दूसरी लहर चली आती थी। वैसे ही भंडार से भी धार एक के पीछे दूसरी बराबर चली आती है। जो धार का आना ही बंद हो जावे तो और बात है, मगर वह तो होगा नहीं, क्योंकि हुक्म है सब जीवों का उद्धार करना है। गुरु प्यारे करें आज जगत उद्धार। अगर किसी को परख पहचान करनी हो तो कुछ दिन संग रहकर देखे, अलबत्ता करामात नहीं दिखाते हैं। सूरतमंद के सिमटाव और चढ़ाई से परख पहचान कर ले। बाजीगर जैसे बाजी करता है वो खेल यहाँ नहीं है और ना आगे ऐसा था। अलबत्ता कभी कभी अपनी बुजुर्गी और बड़ाई का लखाव करा देते हैं। अगर किसी को पहचान करनी हो तो जैसे आगे की थी, यानी हुजूर महाराज और स्वामी जी महाराज के वक्त में, वैसे ही अब भी कर ले, मगर हट बस होके उस वचन को नहीं मानते हैं। कोई कहते हैं ये वचन स्वामी जी महाराज का नहीं है, ये उनकी गलती है। इसका जवाब इस वचन की दफा 6 और 7 में आ चुका है। सवाल, इसी वचन में लिखा है कि जब सद्गुरु वक्त गुप्त होते हैं वह उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आसमाते हैं, और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है तब अपने धाम में जा समाते हैं। हुजूर महाराज ने गुप्त होने के वक्त अपना जानशीन जरूर मुकर्रर किया होगा। जवाब, हाँ, संत नित्य अवतार हैं, कोई ऐसा वक्त नहीं कि संत नहीं होते हैं। सवाल, ये तो गुप्त संतों की बात है, प्रगट संतों की बात को गुप्त संतों से क्यों मिलाया जाता है? जवाब, सद्गुरु जब गुप्त होते हैं तब बगैर सद्गुरु के पिंड में रसाई, सत्संग और अभ्यास करने से हो सकती है, और जीवों का काम बदस्तूर जारी रहता है। जैसे हम लोग सब आपस में भाई हैं, मिलकर सत्संग और चर्चा करते हैं, जब जरूरत होगी तब सद्गुरु भी प्रकट होंगे।